धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत भारत भारत। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए अपने मातृ प्रेम को चरम सीमा तक पहुंचाया। माता सत्यवती और उनके दो पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य, इनका उत्तरदायित्व भीष्म ने अपने बलशाली कंधों पर लिया। चित्रांगद तो अल्पायुषी था, वो युद्ध में मारा गया, पर विचित्रवीर्य जब विवाह योग्य हो गया था तब काशी के राजा ने अपनी 3 तेजस्वी पुत्रियां अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर का आयोजन किया। वहां पर बल प्रयोग करके भीष्म तीनों राजकन्याओं को हस्तिनापुर ले आया अपने भ्राता के लिए, परंतु नियति की लेखनी कुछ और ही लिख रही थी। आओ देवी अंबा, स्थान ग्रहण करो। अपने संताप को थोड़े समय के लिए शांत करने का प्रयास करो। मैं आप जैसी महापुरुष नहीं हूँ गंगा पुत्र। मैं एक सामान्य स्त्री हूँ और एक सामान्य सा परिवार चाहती हूँ, पर आपके पुरुषी अहंकार ने तो आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी है ना। हम तीनों बहनों को बलपूर्वक उठा लाने की क्या आवश्यकता थी? अपने आवेश को कम कर सकती हो अंबा। तुम्हारे प्रति तो न्याय से काम लिया है मैंने। जैसे ही तुमने कहा शाल्वराज से प्रेम करती हो, मैंने तुम्हें उसके पास भेजा ना। भेजा, परंतु पतित स्त्री को कौन अपनाता है गंगा पुत्र? और शाल्व भी तो एक सामान्य मानव है, परंतु उसका अहंकार वो तो असामान्य है। तो किसी दूसरे ने जीती हुई स्त्री को अपनी भार्या नहीं बना सकता। सबके सब नपुंसक है, नपुंसक। अंबा, तुम अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रही हो, ध्यान रहे। क्यों? नपुंसक कहने से ठेस पहुंची? अंबा! जी गंगा पुत्र, अगर आप में पुरुषार्थ है तो उठाओ वरमाला। मैं आवाहन करती हूँ तुम्हें। उठाओ सिंदूर पात्र और भर दो मेरी मांग। अंबा, तुम्हारी कोई भी बात मैं पूरी नहीं कर सकता। मैं अपने पिता को वचन दे चुका हूँ, प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। स्त्री सुख मेरे लिए विषमान है और हर स्त्री माता समान। मेरी प्रतिज्ञा मेरे शरीर के साथ ही टूटेगी, और वो भी मैं चाहूंगा तब। पिताश्री का इच्छा मरण का वरदान मेरे साथ है। उदंड स्त्री, मत भूलो तुम गंगा पुत्र नहीं, भीष्म के समक्ष खड़ी हो। अब नहीं रहूंगी, जा रही हूँ मैं। परंतु जाने से पहले सुन लो गंगा पुत्र, मैं प्रतिशोध लिए बिना नहीं रहूंगी। मैं तुम्हारे समक्ष आवाहन करती हूँ, मेरे जीवन में अब कोई प्रेम नहीं है तो केवल प्रतिशोध। और प्रतिशोध की धधकती अंगार में अश्रु छिड़को तो आग और भड़कती है। अंबा! प्रतिशोध की अग्नि में जलती अंबा निकली, सीधे पहुंची परशुराम के आश्रम में। वहां पर परशुराम को अपने शिष्य भीष्म की करनी पर क्रोध आया और उन्होंने भीष्म को युद्ध की चुनौती दी। यह युद्ध 23 दिन चला। दोनों ने ब्रह्मास्त्र उठाए तो देवताओं ने आकर समझौता करवाया। युद्ध समाप्त हो गया। इस बात से निराश अंबा ने महादेव की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर महादेव ने उसे वर दिया। तब अंबा ने वरदान मांगा कि भीष्म का वध मेरे हाथों से हो। महादेव ने कहा कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। यह सुनते ही अंबा ने अगला जीवन शीघ्र पाने की लालसा में अग्नि प्रवेश करके देह त्याग दी। तभी राजा द्रुपद पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। महादेव जी ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि तुम्हारे यहां पहले कन्या जन्म लेगी और कुछ समय के बाद वो पुत्र का रूप ले लेगी। अब यही तो अंबा थी जो श्रीखंडी का रूप लेकर धरती पर आई। राजा द्रुपद ने इस पुत्र को, जो कि कन्या रूप में था, भीष्म के भय से वन में भेज दिया, जहां अपनी तपस्या और शिवजी के वरदान से उसने पुरुषत्व प्राप्त किया। श्रीखंडी के जन्म का प्रयोजन केवल एक ही था, भीष्म की मृत्यु। और वो भीष्म जिसे इच्छा मरण का वरदान था। मैंने कहा था ना, कलियुग का आगमन हो चुका है। अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।